हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। यहाँ पर हम क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 12 गुड्स एंड सर्विस टैक्स को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। टीएस ग्रेवाल के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बता रही हूँ। लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। ये सेट ऑफ करने के क्वेश्चंस हैं। आज यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक फ्लो चार्ट बनाकर आपको बता दूंगी कि किस तरह से सेट ऑफ किया जाता है, किसको, जीएसटी को, इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी के साथ। तो आप मेरे साथ ये फ्लो चार्ट देखिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे स्टडी नेटिक ऐप को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आप मेरे वीडियोस देखकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूएशन में पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि सभी चैप्टर्स को मैं कवर करा रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 से लेके ये चैप्टर नंबर 12 तक हम आ गए हैं। सिर्फ 8 चैप्टर बचे हैं, जिसे मैं बहुत जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगी। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमेशा इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी के साथ सेट ऑफ किया जाता है। इनपुट जीएसटी हमेशा पेड करते हैं। जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हम इनपुट जीएसटी को पेड करते हैं, लेकिन आउटपुट जीएसटी हमेशा हमें रिसीव होती है, क्योंकि जब हम कुछ सेल करते हैं और हमारे पास पैसा आता है, उसके साथ हमारे पास आउटपुट जीएसटी भी आता है। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनपुट जीएसटी पेड होती है और आउटपुट जीएसटी रिसीव होती है। यहां पर इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी के साथ दो मेथड से सेट ऑफ किया जाता है। यदि इनपुट जीएसटी ज्यादा है आउटपुट जीएसटी से, मतलब क्या है, हमने पेड कर दी है जीएसटी ज्यादा और हमें रिसीव हुई है कम, ठीक है ना। तो इसमें हम 3 स्टेप्स को फॉलो करके इन्हें सेट ऑफ करेंगे। सबसे पहले आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ करेंगे। मतलब क्या है, हमने जो पेड की है इनपुट आईजीएसटी, उसे जो हमने रिसीव हुई है आउटपुट आईजीएसटी, उसके साथ सेट ऑफ करेंगे। यदि ऐसा हुआ कि जो इनपुट आईजीएसटी वो ज्यादा है और हमने जो रिसीव की है वो कम है और हमारे पास बैलेंस ज्यादा है, तो हम उसके बाद चले जाएंगे आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के पास और उस अमाउंट से इन दोनों को हम सेट ऑफ कर देंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप आएगी कि यदि इनपुट सीजीएसटी है उसे आउटपुट सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगी। ध्यान रखिएगा, पहले क्या होगा, इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ होगी और फिर यदि बैलेंस है किसमें, इनपुट आईजीएसटी में, तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा। लेकिन यदि इसके बाद इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस खत्म हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ कर देंगे और फिर इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ करेंगे। यदि सीजीएसटी में बैलेंस बचता है तो भी उसे हम एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता। सीजीएसटी और एसजीएसटी कभी आपस में सेट ऑफ नहीं होते हैं। अब यहां पर आ जाएंगे, यदि आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है इनपुट आईजीएसटी से, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ज्यादा रिसीव हो गया और हमने पेड कम किया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ करेंगे। मतलब क्या है, जो हमने पेड किया है और जो हमें रिसीव हुआ है उसे आपस में सेट ऑफ करेंगे। फिर सेकंड में क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी, मतलब क्या हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इनपुट है उसे आउटपुट सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ करेंगे और थर्ड पोजीशन में इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ करेंगे। अब ये तीनों सेट ऑफ होने के बाद हम देखेंगे कि क्या आईजीएसटी में अभी भी बैलेंस बचा है। यदि बचा है तो उससे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों सेट ऑफ होगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, पहले सीजीएसटी सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगी, एसजीएसटी एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगी और फिर यदि बैलेंस बचता है तो वो आईजीएसटी के पास जाएगी और अपना सेट ऑफ करेगी। तो यहाँ पर इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको सेट ऑफ करना बता दिया है। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन देखो। गुरमन हैज फॉलोइंग बैलेंस इन जीएसटी अकाउंट्स। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी दी है, आउटपुट आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दिया हुआ है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी ये भी दिया हुआ है। अब हमने क्या पढ़ा, इनपुट जीएसटी हमेशा आउटपुट जीएसटी के साथ सेट ऑफ होती है। तो हमें सबसे पहले आउटपुट जीएसटी को लिखना है 5 लाख, 1,50,000 एंड 1,50,000। इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि जिसे हम सेट ऑफ करते हैं उसे हमेशा बच्चों ब्रैकेट में लिखते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पर उसे ब्रैकेट में लिख दिया। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ होती है। तो देखो, इनपुट आईजीएसटी कितनी दी है, 6 लाख दी है, 6 लाख दी है ना ये। तो हम 6 लाख को 5 लाख के साथ सेट ऑफ करेंगे। अब जब हमने सेट ऑफ कर दिया तो अभी भी हमारे पास इनपुट आईजीएसटी बची है 1 लाख रुपीज।
अभी भी बची है, क्योंकि ये तो 5 लाख ही था आउटपुट आईजीएसटी। 6 लाख से हमने जब सेट ऑफ किया तो अभी भी हमारे पास 1 लाख की क्या बची हुई है, बैलेंस बचा हुआ है। अब हम सीजीएसटी की तरफ जाएंगे। सीजीएसटी की जो आउटपुट जीएसटी है वो 1,50,000 है। अब इसे हम नीचे ले आएंगे बैलेंस को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अभी हमने आईजीएसटी का किया है, सीजीएसटी का नहीं किया है, तो इस बैलेंस को हम नीचे ले आए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये 1 लाख रुपीज बचा है आईजीएसटी का, आईजीएसटी हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ की जा सकती है, लेकिन पहले सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगी। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जो ये 1 लाख रुपीज है और यहाँ पर क्या है 1,50,000 क्या है, आउटपुट जीएसटी है, तो हम यहाँ पर 1 लाख को 1,50,000 के साथ सेट ऑफ करेंगे। तो अब हम ये देखेंगे जो 50,000 है ये अभी भी आउटपुट जीएसटी बची हुई है, अभी भी आउटपुट जीएसटी बची हुई है। तो अब हम कहां पर जाएंगे, हम इनपुट सीजीएसटी पे जाएंगे, क्योंकि सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो सकती है। तो अब ये जो 50,000 रुपए हैं ये हम किससे सेट ऑफ करेंगे, ये 2 लाख रुपीज से करेंगे। तो जब हमने 2 लाख रुपीज से किया तो हम ये देखेंगे कि हमें अभी भी 1,50,000 जीएसटी रिसीव करनी है, ठीक है ना। हमारे पास हमने पे ज्यादा कर दी है, रिसीव कम हुई है, तो अभी भी हमें 1,50,000 रिसीव करनी है। इसी तरह हम एसजीएसटी की तरफ जाएंगे। अब आईजीएसटी का तो बैलेंस खत्म हो गया, अब यदि आईजीएसटी में बैलेंस बचता तो हम एसजीएसटी से भी उसे सेट ऑफ कर लेते, लेकिन आईजीएसटी का 1 लाख हमने सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ कर लिया। अब हमारा बैलेंस खत्म हो गया, तो अब हमारे पास सिर्फ एसजीएसटी का बैलेंस बचा है 1,50,000 आउटपुट जीएसटी और 2 लाख एसजीएसटी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, थर्ड लाइन में हमने उसे नीचे लाया और 2 लाख उससे माइनस कर दिए, मतलब हमें यहाँ पर अभी 50,000 हमें यहाँ से भी रिसीवेबल है स्टेट गवर्नमेंट से। क्लियर हो गया? तो बस यही इसी तरह से इसे मैनेज किया जाता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी दिया हुआ है। यहाँ पर सेकंड कंडीशन बन रही है। क्या है हमारी सेकंड कंडीशन, कि यदि हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है और इनपुट आईजीएसटी कम है, आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है, तो यहाँ पर देखो आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है और इनपुट आईजीएसटी कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पहले आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा, सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा और एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा, और उसके बाद यदि आईजीएसटी में कोई बैलेंस बचता है तो उसे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ करेंगे। तो बस वही किया हुआ है। देखो यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी दिया है 4 लाख, तो सबसे पहले 2,50,000 को उससे सेट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर 1,50,000 अभी भी बैलेंस बचा है, लेकिन इस बैलेंस से पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी सेट ऑफ नहीं करेंगे, पहले सीजीएसटी को सीजीएसटी के साथ ही सेट ऑफ करेंगे और एसजीएसटी को एसजीएसटी के साथ ही सेट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर देखो 1,50,000 दिया हुआ है आउटपुट सीजीएसटी, तो उसे हम इनपुट सीजीएसटी 2 लाख के साथ सेट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर अभी भी 50,000 का बैलेंस है। इसी तरह एसजीएसटी पे भी 50,000 का बैलेंस है। अब यदि बैलेंस बचता है तो हम कहाँ जाते हैं, आईजीएसटी के पास जाते हैं। तो अब हम आईजीएसटी के पास चले गए और 50,000 दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी ने सेट ऑफ कर लिया। तो यहाँ पर अभी भी 50,000 क्या है, बैलेंस बचा है आईजीएसटी के पास, जो उसके पास ज्यादा आ गया है और उसे पेबल है। ठीक है, तो आज यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन करे। अब ये चैप्टर एंड हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहिए।